Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह के नाम के निमित्त हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। So thank you so much for joining this special prayer by visiting this prayer tower Delhi. और दिल्ली प्रार्थना भवन में इस तरह बैठकर आप इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बन रहे हैं, इसके लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। Also the dear ones and friends, those who are joined through the Zoom from different parts of the world, may God bless you because you are sparing this time very exclusively for Jesus. Jesus will remember this and he will bless you. और दुनिया के जितने कोनों से लोग, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे चाहने वाले जुड़े हैं जूम लिंक के ज़रिए, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो इस समय को यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देने जा रहा है। So our God is a God of all blessing. Jesus Christ is a God of all blessing. तो हमारा परमेश्वर बहुत सारी आशीषों का परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह बहुत सारी आशीषों का खुदा है। So all the blessings belongs to Jesus Christ, it belongs to every one of us. सो जितनी भी आशीषें यीशु मसीह से जुड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आशीषें आपसे भी जुड़ी हुई हैं। So that is the birthright God given us as a children of God. और ये वो जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमारे परमेश्वर ने दिया, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं। So if you are a children of God, the blessings of Jesus Christ belongs to you. सो इसलिए अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, आप यीशु मसीह की संतान हैं, तो वो सारी आशीषें आपकी भी हैं। So many times we are unable to realize the real blessings what God kept for every one of us. और कई बार ऐसा होता है कि वो असली आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो क्या है, हम इसको समझना भूल जाते हैं। So we have to all the time renew our thoughts, renew our mind whenever we are meditating the God's word. We have to ask the Lord, Lord, this word of God is given to me. I have to take the blessings of God with your revelation. Speak to me. So such a way, prayerfully, we have to read the promises of God and you have to apply in your life and experience that and receive the God's plan. परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें अपने दिमाग को, अपने मनन को रोज़ बर रोज़ तरोताज़ा करने की ज़रूरत है, उसे रोज़ नया करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी बार हम उस वचन को पढ़ते हैं वो वचन हमारे लिए नया होता जाता है। और जब हम उस वचन को पढ़ें, हम उसे अपनी ज़िंदगी में अधिकार के साथ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो वचन हमारे काम में, हमारे जीवन में काम करेगा और वो हमारे जीवन को नया करेगा। So all the time our mind should be full of the mind of Christ. और इसीलिए बहुत ज़रूरी कि हमारा दिमाग निरंतर परमेश्वर की सोच से भरा होना चाहिए। Our mind should not be disturbed with the worldly problems, worldly issues, worldly kind of a disturbance. और हमारा दिमाग कभी भी सांसारिक परेशानियों से, सांसारिक उन उपद्रवी बातों से या संसार की किसी भी बुरी बात से भरा होना नहीं चाहिए। All the time you should have the mind of Christ. You should read Bible more, the word of God, and pray more. Also all the time filled with the Holy Spirit and ask the help of the Holy Spirit. These things will be give you all the time the mind of Christ. You will be very focused in Jesus. You will be successful all the time. और बहुत ज़रूरी है कि आपका दिमाग हमेशा परमेश्वर की बातों से भरा होने पाए। उसके वचन को जब आप पढ़ते हैं, वो वचन आपके दिमाग में भरा होने पाए, क्योंकि जब आप इन बातों को पढ़ते हैं और ये बातें आपके दिमाग और मस्तिष्क में रहती हैं, तो आप इन तमाम चीज़ों से जो आपके साथ संसार में हो रही उससे परे पा जाते हैं, उससे छुटकारा पा जाते हैं और परमेश्वर की आशीष आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। So the mind of Christ will all the time, it should be, you should keep the mind of Christ in you. Your mind should not be disturbed with any problem, any worldly things surrounded you. और जब आप परमेश्वर की तरह रहते हैं या परमेश्वर की सोच को अपने साथ लेकर चलते हैं, वैसा ही दिमाग रखते हैं जैसा यीशु मसीह का था, तो संसार की कोई भी बात आपके जीवन में हलचल पैदा नहीं कर सकती है और कोई भी बुरी सोच और बुरे विचार जो आपको घेर के रखते हैं, वो कभी भी आपको घेर के नहीं रख सकते। Whenever you are going through disturbance, you should understand that now I am disturbed by something, so this is the right time. Immediately I have to go to prayer. Immediately I have to go to the Word of God. Immediately I need the help of the Holy Spirit. Such a way you should realize
where you are in Christ, whether I am having the mind of Christ or not, such a way you have to check every time you have to check the mind of Christ in you. और जब कभी भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं, आपको अपने अंदर ये जांचने की ज़रूरत है कि क्या आप परमेश्वर के मस्तिष्क को या उसके सोच और विचार को लेकर चल रहे हैं। जब आप आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है इस बात को अपने आप में एहसास करना कि जैसा सोच यीशु मसीह रखता था, क्या वैसी ही सोच मेरी भी है। और बहुत ज़रूरी है कि आप रोज़ बर रोज़ अपने आप को इसलिए जांचते रहें। That's why the meditation of the cross, it is very important in our life. How much more we are meditating the cross, not only these particular 40 days, every day, more time, all the time. That's why the meditation of the cross is bring the God's strength in our life. We have to meditate more. How much more we are meditating the cross every day, we will have the more mind of Christ. All the time we will be filled with the mind of Christ. Nothing will separate us from the mind of Christ. That is the God's love. और जितना ज़्यादा हम इस क्रूस के विचार को अपने दिमाग में रखते हैं या क्रूस की उस गाथा को हम मनन करते हैं, सिर्फ वो 40 दिन नहीं, लेकिन रोज़ बर रोज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्रूस की उन बातों को ध्यान करते रहे, उन्हें समझते रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उनका विचार करेंगे, परमेश्वर और यीशु मसीह की सहभागिता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में काम करेगा। So the meditation of the cross is very powerful because that is the only mandate given to us. From the cross only all the blessings are coming to us. So every day we have to meditate more and be strong in the Lord. If you are meditating the cross more and more, you will be strong in your body, you will be strong in your spirit and soul also. क्रूस पर की गई वो सारी बातें हमारे जीवन के लिए एकमात्र ऐसी वाचा है जो हमें उस क्रूस पर से यीशु मसीह के द्वारा दी गई। जितना ज़्यादा हम उस क्रूस विषय को मनन करते हैं, उतना ज़्यादा हम आत्मा में सामर्थ्य होते जाते हैं और हम आत्मा में दृढ़ता को पाते जाते हैं। Apostle Paul in the Bible, he is all the time meditating the cross, meditating the broken body. He is carrying, all the time he is telling, we are carrying the broken body of Jesus Christ in our body. Such a way, the cross, the passion of the cross was knit together 100% with Apostle Paul. और हम प्रेरित पौलुस के बारे में जानते हैं, वो इस बात पर हमेशा कहा करता था, क्योंकि वो कहता था कि मैं यीशु मसीह के उस टूटे हुए शरीर को अपने में वहन करके चल रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है कि जब उस क्रूस पर विचार करें तो हम इस विचार को अपने दिमाग में रखें कि हमारे साथ वो टूटा हुआ शरीर है जो हमारे लिए तोड़ा गया, हमारे लिए वो टूटा हुआ शरीर है जो क्रूस पर हमारे लिए छलनी हुआ। बहुत ज़रूरी है कि जब हम क्रूस के विषय का मनन करें, हम इस बात को अपने ध्यान में रखें। That's why God used him mightily wherever he went, whatever he did, full of God's power, full of the God's deliverance. The mighty things are happened in the ministry of Apostle Paul, in our lives also. God's plan in our lives. We have to be full of the mind of Christ, full of the meditation of the cross. All the time you will fully empowered with the passion of the cross in your personal life. One by one you will enjoy your healing, your peace, your joy. You will never lack anything in your life. और ऐसा ही हुआ। प्रेरित पौलुस जहाँ कहीं भी गए, अपनी सेवकाई में, अपनी चंगाई देने की बातों में, हर एक बात में परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा। वो कहीं भी गिरा नहीं और कहीं भी डगमगाया नहीं। हम में से प्रत्येक की ज़िंदगी में भी शायद ऐसा ही है। जब हम उस बात को अपने जीवन में लेकर चलेंगे तो हम कभी थकित नहीं होंगे, हम कभी गिरेंगे नहीं, हमारे जीवन में परेशानियाँ नहीं आएंगी, हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे। We are going to meditate one important word of God today. After that we are going to pray together. और अभी हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत खास विषय पर, एक खास वचन पर मनन करने जा रहे हैं और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। So everyone take your Bible, Colossians chapter 1 verse 20. और प्रत्येक अपनी अपनी बाइबल निकाल सकते हैं। वचन हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 20वां वचन। So everyone you should carry your Bible. You all the time you have to read the Bible.
Because without the word of God, you can't receive the God's blessings. और बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वचन अपने साथ हमेशा लेके रखें, क्योंकि अगर आप वचन लेकर नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर के क्रूस को अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं। Because word of God is important. Through word of God only God will bless us. क्योंकि ये वचन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो वचन है जो आपको आशीष देता है। So you have to teach your children also, because nowadays we are not giving more spiritual values to our children. They should carry the Bible wherever they are going. All the time they should have the Bible. We should keep on give them the instruction. The Bible is the key. Bible is the all the time you should carry. In such a way, the people, the old, the forefathers, all the time they are strengthened through the word of God. They used to say the quote like this: if you carry this word of God, the Bible, in your heart, also physically wherever you are going, if it is possible, this word of God will carry you one day. और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भी इस वचन से सिखाएं, क्योंकि आज के दिन में हम आत्मिकता से बहुत पीछे हट रहे हैं। हम बच्चों को ये बातें देना भूल जाते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो परदादे थे, वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि जब ये बाइबल तुम्हारे हृदय के नज़दीक होगी और शारीरिक रूप से ये बाइबल तुम्हारे साथ चलेगी तो तुम जहाँ चाहो इस बीज को बो सकते हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वचन को अपनी आत्मा में दृढ़ता से बसने दें और अपने बच्चों को भी ये ज्ञान की बातें सिखाएं। So this Colossians 1:20 is the very, very powerful word of God. और जो कुलूसियों की पत्री 1:20 है वो एक बहुत ही सामर्थी वचन है। So everyone, we are going to meditate now through the help of the Holy Spirit. Once you reach home also, you have to meditate it continuously from this word of God. God want to bless you. God want to protect you. God want to strengthen you. God want to heal you. God want to restore you. All such blessings are inside this word of God, Colossians 1:20. और ये कुलूसियों 1:20 एक बहुत ही अद्भुत वचन है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आज हम इस वचन पे मनन करेंगे, और जब आज आप घर वापस जाएं तो इस वचन पर ज़रूर गौर फरमाएगा, क्योंकि ये वचन हमें सामर्थ्य देता है, हमें छुटकारा देता है, हमें चंगाई देता है, हमारे जीवन में पुरानी बातों को जो बीत गई हैं उन्हें फिर से वापस लेकर आता है जो अच्छी हैं, हमारे जीवन की हर उन बंधनों को तोड़ता है जिसने हमें बांध रखा है। और ये एक बहुत ही सामर्थी वचन है, कुलूसियों 1:20। So whenever you used to meditate the word of God, you used to prayerfully, Lord, speak to me through this word of God. Lord, give me your understanding, Lord, to know this word of God. Such a way prayerfully we have to meditate. If you are more comfortable with English, you can check all the different versions written, which one is very detailed. All the word of God are same, but some people will explain it very easily for your understanding. और ये जो वचन है, जब भी आप वचन को पढ़ते हैं उसे अपने लिए अधिकार के साथ बोलना शुरू करें। वचन को जगह जगह से आप दूसरे रूपांतरण में भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इसके आपको ट्रांसलेशंस मिलेंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं, बाइबल में वचन हर जगह एक सा है, लेकिन कुछ राइटर्स ने, कुछ लेखकों ने इसे बहुत ही सिंप्लीफाइड, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए लिखा है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। लेकिन जब भी वचन करें उस अधिकार के साथ उस वचन को अपने ऊपर बोलना शुरू करें। So you can, those who are having English Bible, you can meditate it through the Good News translation, Colossians 1:20. It says like this: through the Son Jesus Christ, God decided to bring the whole universe back to Himself. और जो अंग्रेज़ी बाइबल को पढ़ते हैं वो गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन को अगर देखते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के ज़रिए जो जिसे खुदा बाप ने इस चीज़ के लिए मनोनीत किया कि वो पूरे संसार को अपने अधिकार में लेकर चले। So the word is starting like this: through the Son Jesus Christ. और ये शब्द इस तरह शुरू होता है कि यीशु मसीह के द्वारा। Only through the Son Jesus Christ. केवल यीशु मसीह के द्वारा God decided to bring the whole universe back to Himself. परमेश्वर ने ये घोषणा करी, परमेश्वर ने ये मंत्रणा कर ली कि वो सारे संसार को अपने पास फेर के लाएगा। That's why the Bible says every knee should bow, every tongue should confess Jesus Christ is the
King of kings and the Lord of lords. और इसीलिए बाइबल इस बात को कहती है कि हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। So God decided to bring the whole universe back to himself. That means the entire world will be saved. The entire world will be saved. The days are coming. God is going to come back. Jesus is going to come back. Before that, everyone throughout the world, it will be filled with the salvation grace. Such a way the Lord want to work. और यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि वो सारे संसार को अपने पास फेर के लाएगा, अर्थात सारा संसार बचाया जाएगा। यीशु मसीह की दूसरी आमद हो, इससे पहले सारा संसार परमेश्वर में सुरक्षित किया जाएगा। God want to bring the whole universe back to himself. क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि वो पूरे संसार को अपने पास फेर ले। Many things are inside this. You are going to be get back your authority. You are going to be get back your kind of raiment. You are going to rule. You are going to have the full of the God's power. So such spiritual blessings are inside the bring back to himself. और इसके अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही गहन बातें हैं। शायद आप अपने अधिकार के क्षेत्र में वापस जाएं, शायद आत्मा आपको आत्मिक रूप से और भी सामर्थ्य करे और आपके हाथों में बहुत सारे अधिकार की बातें हो, और इस तरह परमेश्वर जो है वो सामर्थ्य में आएगा। So the second part of the word of God says, God made peace through his Son's blood on the cross. और इसी वचन का दूसरा हिस्सा ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने शांति की स्थापना की अपने पुत्र के लहू के द्वारा क्रूस पर, ताकि वो सारी चीजों को अपने पास ले आए। So number 1, through the Son Jesus Christ. Number 2, through his Son's blood on the cross. तो पहली बात ये उसने कहा अपने बेटे यीशु मसीह के जरिए, और दूसरी बात अपने बेटे यीशु के लहू के जरिए। So the two blessings through Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. दो आशीषें यीशु मसीह के जरिए, पहला वो परमेश्वर का पुत्र बना इसके जरिए, और दूसरा उसके लहू के जरिए। So the word is continuing like this: through the blood of Jesus Christ on the cross, he brought back to himself all things. और वचन आगे इस तरह कहता है कि अपने बेटे के लहू के जरिए वो सारी चीजों को अपने पास वापस फेर लाया। Everything is come back, everything is restored through the blood of Jesus Christ. हर एक चीज वापस आ गई, हर एक चीज पुनर्व्यवस्थित हो गई यीशु मसीह के लहू के जरिए। Both on earth and in heaven. और दोनों जगह, आसमान पर भी और जमीन पर भी। Dear friends, today based on this word of God, God is going to be restore your everything back. Whatever you lost in your life, you lost your health, you lost your wealth, you lost your peace, whatever it may be. Today, according to this word of God, you have to climb through the Son Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ. I am going to get back everything. My healing, my deliverance, my peace, my joy, whatever may be the problem. If you climb based on this word of God, now the power of God is going to be come upon you. You are going to be delivered and you are going to be receive your blessing today. मेरे प्यारे दोस्तों, शायद आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज कोलोसियों 1:20 के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन की हर एक खोई हुई चीज को वापस आपके जीवन में लेकर आया है। शायद आप अपनी बीमारियों से परेशान हैं, शायद आप कर्जे से डूबे हुए हैं, शायद आप बहुत सारी नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित हैं, लेकिन यकीन माने जब ये कोलोसियों 1:20 आप पढ़ते हैं और इसे अपने लिए बोलते हैं, परमेश्वर हर उस चीज को आपके जीवन में फिर से नया करने के लिए तैयार है। So through the blessing through the Son Jesus Christ, blessing through the blood of Jesus Christ on the cross, you are going to be get back everything. If you believe, you see the glory of God right now. ध्यान रखें, यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह के लहू के जरिए अगर आप यकीन करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो आप अपने जीवन की हर एक बात को वापस ले आएंगे। The Lord is going to be brought back all things in your life. All things in your life.
परमेश्वर हर एक बात को आपके जीवन में फेर देगा। परमेश्वर हर एक बात को आपके जीवन में फिर से नया कर देगा। There is going to be a spiritual turnover in your life. आपके जीवन में एक आत्मिक बदल आएगा। There is going to be a U-turn in your life. आपके जीवन में एक यू टर्न आने वाला है। There is going to be a spiritual shift is going to be happen in your life. आपकी जिंदगी में एक आत्मिक बदलाव, एक आत्मिक तरक्की को आप देखने पाएंगे। Whatever the way you are going, whatever the situation you are going today, based on this word of God, Colossians 1:20, through the Son Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, the Lord is going to be restore everything back in your life. आपके जीवन में शायद आज परिस्थितियां कुछ भी कैसी ना हो, क्यों ना हो, लेकिन कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार यीशु मसीह जो उसका पुत्र है उसके द्वारा और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक बात, हर एक परिस्थिति आपके जीवन में बदल दी जाएगी। God is going to be restore everything. Many of you are here. You are going through lots of problem in your life. God knows. If you pray based on the word of God, because dear God's people, you should know that the God's blessings will come in our lives only through Jesus Christ, only through the word of God, not from any man, not from any human being. So you should not follow anyone in this world rather than Jesus Christ, the Son of the living God. और आप में से ऐसे यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार आज परमेश्वर, अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो काम करता है। कोई इंसान नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर का वचन। और कुलुस्सियों 1:20 आपके जीवन की हर एक बात को बदल देगा। Believe that today I am delivered today. Whatever may be the situation you are going through in your life, the same God who raised and he says just a simple word over the heavy storm and the wind, one word, be still. Immediately there was a peace. The same Jesus Christ is going to be raised again in your life today. He is going to rebuke every kind of the disturbance you are going through should stop today in Jesus name. आप अपनी जिंदगी में उस यीशु मसीह के जरिए, जिसके एक शब्द कहने मात्र से वो चलती फिरती आंधी, वो तूफान थम गया था और उसने कहा था थम जा, उस एक शब्द थम जा, वो आज आपके जीवन के लिए बोलता है और उस एक शब्द से आपके जीवन की हर एक विपरीत परिस्थिति थम जाती है। The Lord is going to restore you towards the God's love. और वो यीशु मसीह आपको परमेश्वर की प्यार में फिर से एक बार सजा लेता है। So the same word, Colossians 1:20, if you read through the Passion Translation, TPT version, it says like this: through the Son Jesus Christ, the blood of Jesus Christ, God He like to bring back to us with the original intent, restored to innocence, blameless again. और जब इस वचन को हम पढ़ते कुलुस्सियों 1:20 का, तो इसका टीपीटी वर्जन जो कहता है वो इस तरह कहता है कि परमेश्वर जो है वो जो असली चीज़ें हैं, जो बिल्कुल जिसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, उन चीज़ों को परमेश्वर वैसे ही लेकर आना चाहता है। और वो जो निर्दोष है, जिसमें ज़रा भी कलंक नहीं है, उस चीज़ को फिर से वो रखना चाहता है। God want to bring you back in the original state, the original status where you was. और इस वचन का मतलब ये है कि परमेश्वर आपको वही लेकर जाना चाहता है, आपके उस असली स्थान में, आपके उस असली व्यक्तित्व में जहां आप पहले कभी थे। God want to restore you back with the innocence, like a child. You are going to love Jesus more. और परमेश्वर आपको पूरी निर्दोषता में बदलना चाहता है, एक बच्चे की माफिक बनाना चाहता है, ताकि आप एक बालक के समान निर्दोष हो जाएं। So believe that today onwards I am going to love Jesus more, because He only bled and died for me. He only shed the blood for me. Because of Jesus Christ I am alive. I will live for Jesus. I will not go behind the world anymore. I will not do the sinful life like these worldly people anymore. I will make myself
innocence, blameless before God every day. और आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना शुरू करें, उसको मानना शुरू करें, उसमें बढ़ना शुरू करें, कहना शुरू करें कि संसार मेरे लिए नहीं है, मैं संसार के पीछे नहीं भागूंगा, मैं उन सांसारिक चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगा जिनके पीछे मैं आज तक भागता आया हूँ। वो चीज़ें जो मुझ पर दोषारोपण करती रहती है, मैं उन चीज़ों के पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि आज के बाद मेरा परमेश्वर मुझे एक बालक के समान निर्दोष बनाने जा रहा है। So according to Revelation chapter 2 verse 4 says, the Lord is calling you back to the first love you had for him. और जैसा प्रकाशित वाक्य 2:4 में लिखता है, उसके अनुसार परमेश्वर आपको वैसे ही बुलाता है जैसे कि आप उसका पहला प्यार हो। My son, my daughter, come back to the first love. How much you prayed, more time. How much you read the word of God, more time. How much you loved me once you received the salvation. How many hours you prayed. How many decisions you take today. How many determination you took in your heart. I will do this thing for Jesus. I will share the gospel. I will live for Jesus. So that today the Lord is calling you back. My son, my daughter, I want to restore you, everything back in your life. Come back to my first love. Come back to my first love. Love Jesus more from today onwards. और वो परमेश्वर कहना चाहता है, मेरे प्यारे बेटे और मेरे प्यारे बेटियों, मेरे पास लौट के आ जाओ। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, मेरे पास वापस लौट के आ जाओ। तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन क्या उसके बाद तुम मेरे वचन को पढ़ने में उसी तरह लवलीन रहे? क्या तुम मेरे वचन को लेकर लोगों के पास गए कि मैं तुम्हारा वो पहला प्यार हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से बनाना चाहता हूँ। Finally, the word of God, Luke chapter 17 verse 21, it says like this, through the Son Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, God blessed us with the kingdom blessings. और उसके बाद लूका की इंजील 1 उसका 17 वचन कहता है कि यीशु मसीह के लहू से हम आशीषित किए गए हैं, और हम आशीषित किए गए हैं उस स्वर्गीय राज्य से। The kingdom blessings already in us. Luke 17:21 clearly says, for indeed, behold, the kingdom of God is in you, within you. The Jesus Christ established the kingdom blessings in you. और लूका की इंजील 17 उसका 21 साफ साफ कहता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो तुम्हारे बीच में है, वो तुम्हारे अंदर है, वो कहीं और नहीं, वह तुम में है। So through the Son Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, today you have to claim these blessings. You have to all the time confess, I am not a poor anymore. I will not go through any poverty anymore, because Jesus Christ blessed me with the kingdom blessings. I am the daughter of King of Kings. I am the son of King of Kings. I will never lack anything in my life. Such a way you have to claim the kingdom blessings through the word of God, Luke 17:21. और जैसा लूका की इंजील 17:21 में लिखा है, आपको उस वचन को अधिकार के साथ बोलकर अपने लिए बोलना है। आपको बोलना है कि मैं राजाओं के राजा की बेटी हूँ, मैं राजाओं के राजा का बेटा हूँ, तो मुझे किसी भली बात की घटी नहीं होगी, मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरी ज़िंदगी में कोई तंगी नहीं रहेगी, कोई आर्थिक समस्या नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि हो। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें आज के बाद, इस लूका की इंजील 17:21 को अपने लिए प्रार्थना में बोलना शुरू करें। The kingdom of God is in you. Romans chapter 14 verse 17, it says, the kingdom of God is not eating or drinking, it is a righteousness, it is a peace, and the joy of the Holy Spirit. The presence of God through the Holy Spirit will all the time in your heart. That is the kingdom blessing. और हमारे बीच जो है वो आपके साथ भी है, आपके बीच में वो परमेश्वर का सर्वोच्च राज्य है। और रोमियो की इंजील 14 उसका 17 कहती है कि परमेश्वर का राज्य क्या है? खाना पीना नहीं है, लेकिन वो शांति, वो मेल मिलाप की आत्मा है जो आपके अंदर निवास करती है। So today you have to climb this Colossians 1:20 and Luke 17:21. Through the Son of God Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, all my lost blessings are going to be come back. I am going to reign. I am going to full of the God's authority. I will climb the mighty kingdom blessings in my life.
All the time the presence of God will lead you, guide you. The mighty presence of the Holy Spirit will all the time fill your hearts and mind. और अब आपको क्या करना है? आपको इस कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार और लूका 17:21 के अनुसार आपको कहना है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं हर उस आशीष का भागीदार हूँ, मैं हर उस स्वर्गीय आशीष का अधिकारी हूँ जो मेरे लिए दिया गया है। मैं हर उस बात को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ अपने जीवन में पुनर्स्थापित होने के लिए, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे फिर से स्थापित करना चाहता है। Through the kingdom blessing, through the presence of God, you have to say, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of Jesus, through the Son of God, Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, I am healed already. No more sickness in my life. No more sickness in my family. No more financial burden in my life. No more financial burden in my family. Everywhere there is going to be a kingdom blessings. You have to climb and receive the kingdom blessings through the Lord Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, today in Jesus' name. और जब आप ईश्वर की आशीष की बात करते हैं, जब आप ईश्वर की आशीष को अपने लिए मांगेंगे, आप में से हर एक जो निर्बल है वो कहने पाए मैं बलवान हूँ, जो धनी नहीं है, जो गरीब है वो कहने पाए मैं परमेश्वर में धनी हूँ। क्योंकि जब आप ईश्वर की आशीष को अपने में लेते हैं, परमेश्वर की आशीष को लेते हैं, और परमेश्वर आपको अपने उन स्वर्गीय अभिषेकों से, उन स्वर्गीय आशीषों से भर देता है। और आज परमेश्वर यही काम आपके जीवन में भी करने जा रहा है यीशु के नाम से। Let's close our eyes and look into God in prayer. This is the time of prayer. Everyone, you ask the Lord, Lord, today, Lord Jesus, I am surrendering my everything to you. Hereafter, I will not do anything by my own. I will not do anything by my own mind. I am going to subject everything under the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ will all the time above everything. First priority in my life, Jesus Christ. First priority in my life, the blood of Jesus Christ. So every blessings, Jesus already blessed me, belongs to me. Everyone open your mouth right now. Right now you can ask the Lord. सब लोग मुंह खोल के, परमेश्वर मुझे आज ये आशीष को, मुझे आशीष चाहिए। कितने लोग परमेश्वर से अभी मांगना चाहते हैं? अब मुंह खोल के, परमेश्वर मुझे ये आशीष चाहिए, मुझे ये आशीष चाहिए, मुझे और अभिषेक चाहिए। I need more grace, I need more strength. How many of you are asking the Lord? Today the kingdom blessing is going to be come upon you. Our Father is the King of kings and the Lord of lords. We are the children of the King of kings. All the authority in this year, already the authority come back to us. It is coming back again. You are not poor. You are not weak. You are not any kind of unknown addressed person. Your address is Jesus Christ. Amen. Your identity, your greatest identity is Jesus Christ. Know that. Know that today. Know that today the powerful identity is in you. In you. The kingdom of God is in you. Rise up. Rise up through the Holy Spirit. Rise up through the Holy Spirit. Now the Holy Spirit is coming upon you. Everyone, those who are praying right now, अभी पवित्र आत्मा का सामर सबके ऊपर आ रहा है। कितने लोग को जीवन में परेशान है, कितने लोग को जीवन में दुख है, तकलीफ है, कितने लोग को जीवन में रुकावट है, कितने लोग को जीवन में हमेशा परेशान है। सारे ऐसे बंधन अभी यीशु मसीह के पवित्र नाम से परमेश्वर तोड़ रहा है। सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी पवित्र आत्मा का सामर सबके ऊपर आ रहा है, सबके ऊपर आ रहा है। The kingdom blessing is coming. The kingdom blessing is coming. The restoration is happening. You are going to be restore everything. परमेश्वर सब कुछ आपके जीवन में वापस देना चाहते हैं, सब कुछ वापस देना चाहते हैं। ये वचन के अनुसार आज परमेश्वर का अभिषेक सबके ऊपर अभी
अभी आ रहा है पवित्र आत्मा का अभिषेक सबके ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लॉर्ड यू ब्लेस्ड मी, एवरीवन यू ओपन योर माउथ and say like this, Lord you thank you Lord for blessed me। धन्यवाद यीशु, मुझे परमेश्वर अब आशीष मुझे मिल चुका है। धन्यवाद धन्यवाद। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। Thank you, Jesus. Lord, bless your children according to this Colossians 1:20. Everyone should be blessed, Lord, in Christ, through the Lord Jesus Christ, through the blood of Jesus Christ, through the kingdom blessings, through the presence of God. Let your children shall be blessed forever and ever, Lord. Thank you for answered our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.